जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 64 एपिसोड दिखाया गया है और इसकी शुरुआत होती है रात के समय से। जब विशंबर भीमा को लालटेन दे करके वहाँ से चले जाते हैं, उस समय से ही शुरुआत होती है। दोस्तों, वहाँ पे जो गया थे और उनकी पत्नी, वो सभी ये कह रहे थे कि विशंबर जी यहाँ पे आए थे लालटेन देने। अगर ये बात कैलासा बुआ को पता चलेगी तो फिर से हंगामा होगा। पता नहीं कैलासा बुआ हम लोगों के साथ क्या करेगी। जिसके बाद कुंदन और छबीला ये कह रहे थे कि आप लोग हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, अच्छा सोचिएगा तभी तो अच्छा होगा। फिर से जो गया थे वो मेवा से कहते हैं, यानी कि भीमा के बाबा से, कि मेवा अपने समझाओ अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को कि अगर ये सब कहीं और आगे बढ़ा तो ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर फुलमतिया भी कहती है कि हाँ मेवा समझाओ अपनी पत्नी को कि ये सब ना करे। जिसके बाद उन दोनों की बात सुनने के बाद धनिया खुद ही जवाब देती है कि दूरी भी बना के नहीं रख सकते हैं बड़े लोगों से, क्योंकि अगर दूरी बनाते हैं तो वो लोग खुद ही हम लोगों को पास बुला करके काम करवाते हैं, तो कितना दूर भागते रहे उन सभी से। जब धनिया बोलने लगती है तो इन दोनों को बहुत खराब लग जाता है। ये कहने लगती है कि मेवा से कि मेवा समझाओ अपनी पत्नी को कि ऐसे नहीं बोलने के लिए। जिसके बाद मेवा उनसे ये कहते हैं कि भौजी कैसे मैं धनिया को सब चीज़ के लिए जिम्मेदार मानूं। मैं भी तो चाहता हूं कि मेरी बेटी भीमा आगे की पढ़ाई पूरी करे, वो पढ़े। इस समय उनकी मुंह से ये बात सुन करके धनिया को बहुत सुकून मिलता है कि उनके पति जो है उनके साथ है, यानी कि वो भी चाहते हैं कि भीमा आगे पढ़ाई करे। वहाँ पे कुंदन थे, छबीला थे, उन दोनों को भी सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि मेवा जो है वो चाहते हैं कि उनकी बेटी आगे पढ़े। लेकिन जो फुलमतिया थी और उनके पति गया, इन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये दोनों सुनने के बाद फिर इन सभी को मालूम चल जाता है कि गया भी जो है धनिया और भीमा के पक्ष में है। दोस्तों, ये सारी बातें यहीं तो हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात के समय कैलासा बुआ जो स्कूल के शिक्षक थे उन सभी के साथ बैठक करी हुई थी और साजिश कर रही थी। वहाँ पे प्रिंसिपल साहब थे और दो और शिक्षक थे। वो सभी आपस में मिल करके ये जो साजिश थी भीमा के खिलाफ ये रच रहे थे। भीमा के कक्षा के शिक्षक थे, वो कैलासा बुआ से ये कह रहे थे कि एक भीमा के लिए हम लोग अपना नींद खराब कर रहे हैं, इतनी रात के बैठ करके साजिश कर रहे हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब उनसे कहते हैं, गुरु जी आप ये बताइए कि आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी पत्नी कैसी थी, पहले बोलती थी या नहीं? तो शिक्षक बताते हैं कि नहीं, पहले तो मेरी पत्नी नहीं बोलती थी। तो उसके बाद प्रिंसिपल साहब उनसे पूछते हैं कि अब वो क्या करती है आपकी पत्नी? तो वो शिक्षक बताते हैं कि अब तो मेरी पत्नी हमेशा नाक में दम करके रखी रहती है, समझ में नहीं आता है वो क्या कर रही है। जिसके बाद इसी बात को कैलासा बुआ उनको समझाती है कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भीमा के कदम कदम पे साजिश करके रखो, उनको हर चाल में नाकामयाब करो, हमेशा फेल होती जाए। अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो ये कल चल के हमारे नाक में दम कर देगी। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि भीमा को अभी से हराना स्टार्ट कर दो। जिसके बाद वो शिक्षक पूछते हैं कि आप ही बताइए कि हम भीमा के साथ क्या करें। कैलासा बुआ सभी को ये बताती है कि भीमा को हराने के लिए सबसे अच्छा ये तरीका है, जब भीमा परीक्षा दे रही होगी तब एक पेज पे ना नकल लिख करके और उसके सामने गिरा देना, फिर नकल को उठा करके भीमा को दोषी ठहरा देना कि भीमा ने नकल कर रहा था, इस हिसाब से तुम उसको वहाँ से निकाल सकते हो। ये तरीका शिक्षक सबको अच्छा लगता है और वहाँ से चले जाते हैं। यही दूसरी तरफ विशंबर कुछ लिख रहे थे तो वहाँ पे जो उनकी विधवा भाभी थी वो आती है। आने के बाद विशंबर से ये कहती है कि देवर जी आप जब भीमा के पास लालटेन लेकर के गए थे तो भीमा तो एकदम से खुश हो गई थी। विशंबर बताते हैं कि हाँ भाभी, भीमा बहुत खुश हो गई थी। वहीं पे दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी समय कैलासा बुआ धर्मशिला को आवाज़ लगाती है। तो जो विधवा थी वो भी भागते हुए उनके पास चली जाती है। और इसके बाद कैलासा बुआ धर्मशिला से कह रहे थे कि धर्मशिला मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा तेल लगा दो। वो लगाने लगती है। फिर कैलासा बुआ उनसे पूछती है कि धर्मशिला सुबह सुबह तुम मिट्टी का तेल का क्या कर रही थी? तो वो धर्मशिला कहती कि माँ जी मैं तो कुछ नहीं कर रही थी मिट्टी का तेल से। तो जिसके बाद कैलासा बुआ अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं, सभी वहाँ पे आ जाते हैं। विशंबर, पिंकी, कलिका सिंह सभी को वहाँ पे बुला लेते हैं। सब जब आ जाते हैं तो
कैलासा बहन सभी से पूछती है कि मिट्टी का तेल किसने उठाया है, तो सभी कहते हैं कि मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया। जिसके बाद कलिका सिंह ये कहते हैं कि रहने दीजिए ना अम्मा, मिट्टी का तेल ही तो है, अगर खत्म हो गई तो फिर से आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसके बाद कैलासा बुआ मीरा से पूछती है कि मीरा, मिट्टी का तेल तुमने चुरा करके बेच लिया क्या। तो मीरा कहती है कि अरे माँ जी, मैं भला अपने ही घर का तेल चुरा करके क्यों बेचूंगी। कैलासा बुआ कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मिट्टी का तेल चुरा करके नहीं बेचा है। मजबूर हो जाते हैं बिशंबर भी बताने के लिए, क्योंकि बेकसूर में ही जो उनकी विधवा भाभी थी वो फंस जाती। फिर कैलासा बुआ उनके साथ क्या करती इसका कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों आपको ये बता दें कि कैलासा बुआ जानती थी कि ये काम बिशंबर का है, इसलिए उनसे खुद ही बुलवाने के लिए वो मीरा को चोर बना देती है, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम डाल देती है। जिसके बाद बिशंबर खुद ही कहते हैं कि माँ, मीरा भाभी ने चोरी नहीं की है, इसका सबूत मैं खुद हूँ। बिशंबर ये भी बता देते हैं कि मिट्टी का तेल मैं लालटेन में भर करके भीमा को दे आया पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों इतना सुनते ही जो कलिका सिंह थे एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। बिशंबर को धमकी भी देते हैं कि हम दिन रात एक करके मिट्टी का तेल जोड़ते हैं या घर का खर्चा चलाते हैं, और तुमने एक झटके में सारा चीज खत्म कर दिया। जिसके बाद कैलासा बुआ कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, मुझे पता था कि ये काम तुम ही कर सकते हो, इसीलिए मैंने मीरा पे चोरी का इल्जाम लगाया। यहाँ मैंने मीरा पे चोरी का इल्जाम लगाया और इससे सबूत मांगा तो तुम खुद ही बोल दिए, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ भीमा के ऊपर नकल करने का इल्जाम लगेगा तो वो क्या सबूत है, इसका तुमने अंदाजा भी लगाया है। दोस्तों बिशंबर भी माथा पे हाथ रख लेते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश कर दी है अम्मा ने। अगर प्रिंसिपल साहब को ये पता चलेगा या साजिश के तहत ही भीमा के ऊपर नकल का इल्जाम लगता है तो उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर उनको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं। वही दूसरी तरफ दोस्तों ईसाई होता है, एक गुरु जी थे जो नकल एक पेज में लिख करके भीमा के सामने गिरा देते हैं, फिर खुद ही वो उठा करके भीमा को डांटने लगते हैं कि भीमा तुम नकल करते हुए पकड़ी गई हो। भीमा बार बार कह रहे थे कि नहीं गुरुजी मैंने नकल नहीं करी है, फिर भी सब शिक्षक थे जो कह रहे थे कि नहीं नकल तुमने की है। वहाँ पे प्रिंसिपल साहब को भी बुला लेते हैं। भीमा इतना तक कहती है कि गुरुजी जब मुझे सब कुछ आता है तो फिर मैं नकल क्यों करूँगी, और आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप पूछ के देख लीजिए। प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है पूछने के लिए। और प्रिंसिपल साहब ये भी बताते हैं कि हमेशा से इस स्कूल का यही रूल रहा है, अगर कोई भी विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे धक्के मार करके हम बाहर निकालते हैं। तो आज हम यही करेंगे। अगर धक्के भी मारेंगे तो मार नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम ठहरी छोटी जात के, और छोटी जात के एक ही टीचर है इस स्कूल में जो है कटकुट गुरुजी, वही तुम्हें धक्के मार करके बाहर निकालेंगे। दोस्तों भीमा उस समय बहुत रो रही थी और प्रिंसिपल साहब बाकी गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी कि सर आप चाहे तो मुझे दूसरा क्वेश्चन ला करके दे दीजिए, मैं उसका परीक्षा दे दूंगी, लेकिन मुझे स्कूल से अभी मत निकालिए। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या भीमा कोई तरीका अपनाती है या फिर स्कूल से चली जाती है। दोस्तों एक और बात बताना मैं भूल गई, जब रात के समय भीमा पढ़ाई कर रही थी तो उनके सर में उनकी जो बहन थी वो तेल लगा रही थी। वहीं पे बाबा साहब भी बैठे हुए थे। बाबा साहब भी भीमा से कह रहे थे कि भीमा जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी भी बुआ ऐसे ही तेल लगाती थी। जिसके बाद भीमा हंसने लगती है। साथ में बाबा साहब ये भी बताते हैं कि भीमा पढ़ाई करते करते ये भी सोचना कि कल वो लोग चुप नहीं रहेंगे, कल फिर से कोई साजिश करेंगे, इसके लिए तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, समस्याएं में ही समस्या का हल निकलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर कल कोई साजिश करेगी तो तुम इसका हल ठंडे दिमाग से सोचना, तुम्हें हल समस्या में ही मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रही एपिसोड की कहानी। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।